तो सबसे पहले आज ना डिसफंक्शन ऑफ इलियम का सारा डिसफंक्शन और उसका करेक्शन देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिसफंक्शन था हमारा एएस इलियम का। एएस इलियम क्या था? एंटेरो सुपीरियर इलियम। अब ठीक है, तो तुम्हारा इलियम कैसे गया हुआ है? एंटीरियर गया हुआ है और सुपीरियर गया हुआ है। तो इसका सबसे पहला प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, अच्छा एएस इलियम क्या कराएगा? लेग की लेंथ को बढ़ाएगा या लेग की लेंथ को छोटा करेगा? क्या लगता है? सोचो। छोटा करेगा। अब क्यों करेगा? इलियम है, एंटीरियर सुपीरियर गया, एसिटाबुलम कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। देखो पोस्टीरियो सुपीरियर आ रहा है, ये यहाँ पे है, ये ऐसे गया तो ऊपर आया ना, तो ये पैर को पुल कर लेगा ऊपर, तो लिम्ब हो गया छोटा। अब तुम्हें क्या करना है? इसको डायग्नोज तुमने कर लिया, अब तुमको करना है करेक्शन। तो करेक्शन करने के लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि क्यों हुआ है। तो रीजन क्या हो सकता है? इलियाकस मसल, ठीक है, वो टाइट हो सकती है, इलियोपसास टाइट हो सकती है, या रेक्टस फीमोरिस टीएफएल, ये सारी मसल जो हमारी जो भी एंटीरियर है, जो भी पेल्विस क्रॉस कर रही है, वो टाइट होगी। तो क्या करेगी? इलियम को आगे लेके जाएगी। वीक क्या है तुम्हारी? ग्लूटियस तुम्हारी वीक है, ठीक है, तो जाने दे रही है वो पीछे से। सो अब इसका हम करेंगे करेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे एएस इलियम का क्या करना है? हमें करेक्शन करना है। तो एएस में अगर पढ़ा है, मुझे क्या करना है? उसको पीआई में भेजना है, ठीक है। अब सपोज मेरा लेफ्ट का एएस इलियम है, तो जो लेग का एएस इलियम है उस लेग को ले लेंगे ऊपर, ठीक है। अब हमें पेशेंट को क्या बोलना है कि दूसरा हाथ कॉन्ट्रालैटरल थाई या नी पे रखो। पेशेंट को बोलना है पुश करने के लिए, पुश। इस हैंड्स को मेरे पुश करके नीचे की ओर, हैंड को पुश को नीचे, पुश पुश थाई पे, हां ना, पुश 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 पुश, रिलैक्स, फिर आगे, फिर पुश रिलैक्स, पुश रिलैक्स, फिर पुश। ये क्या है? पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। हमने क्या किया? हमने जो एएस में इलियम पढ़ी थी उसको हमने पीआई में कर दिया। कैसे? पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। जब पेशेंट पुश कर रहा है तो उसकी जो भी यहाँ पे इलियाकस है, इलियोपसास है, रेक्टस फीमोरिस है, वो क्या हो रही है? आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और फिर जब छोड़ रहा हूं तो रिलैक्स हो रही है, पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो ऐसे करते करते उसको कहां भेज दिया? उसको हमने भेज दिया पीछे पीआई में भेज दिया। चल बैठ। हाँ, तो पहला हमने क्या किया? पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलेशन से इलियम को पीआई भेज दिया। दूसरा तरीका क्या है हमारा? दूसरा तरीका हो सकता है मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन, ठीक है। अब मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन कैसे करते हैं? हाँ, अब हमने मान लिया कि हमारा सपोज राइट साइड का क्या है? एएस इलियम है ना। इलियम कहाँ गया है? एंटेरो सुपीरियर। तो अब हमें क्या करना है? पेशेंट को बोलना है दोनों हैंड्स को आगे रखने के लिए बेड पे, जैसे हम करवाते हैं सूर्य नमस्कार वाला पोजीशन, जो भी एक्सटेंशन करवाते हैं उसमें हैंड ओवर साइड में रख लो। हाँ, ठीक है। अब हमारा क्या करना है? हैंड का प्लेसमेंट क्या होगा? हमें इलियम को ग्रैस्प करना है। हमने कैसे किया? इलियम को हमने ग्रैस्प कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब पेशेंट को क्या, हमें क्या करना है? हमारा हैंड का ग्रैस्प कैसा हो गया? ये ग्रैस्प हो गया। हमें इलियम को होल्ड कर लेना है। अब जब पेशेंट को बोलना है बैक एक्सटेंशन में लेके आने के लिए, करना बैक एक्सटेंशन, हाँ, ऐसे पेशेंट को करवाना है बैक एक्सटेंशन। उस समय हमारी हाथ का मूवमेंट क्या होना चाहिए? इलियम को पोस्टीरियर लाना है, तो ये मूवमेंट होगी, ये जब वो पीछे आ रहा होगा। तो चल नीचे जाओ, आओ, ठीक है, आओ आओ। ये हो गया हमारा मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन, ठीक है। तीसरा तरीका है मैनिपुलेशन, जो कि नहीं करना, साइलेंट मैनेजमेंट साइड। अफेक्टेड लेग ऊपर, ठीक है, अफेक्टेड लेग हमेशा ऊपर रहेगा। दो तरीका है, लॉन्ग लीवर, शॉर्ट लीवर। मैं शॉर्ट लीवर बता रहा हूँ। सो तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका तुम्हारा जो है वो है करेक्टिव मैनिपुलेशन। आप इसमें तुम कैसे करेक्ट करोगे? अब तुम्हारा क्या है? शॉर्ट लीवर में जो इलियम है तुम्हारी, इलियम कहाँ गई हुई है? एंटीरियर गई हुई है। ये है तुम्हारा इलियम, ऐसे पड़ा हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है? उसको पीछे लाना है ना। तो तुम क्या करोगे? इस्चियल ट्यूबरसिटी, तुम्हारा फोर्स डायरेक्शन कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। ये तुम्हारा जो फोर्स होगा इस तरह से जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, नीचे वाला पैर स्ट्रेट किया, ऊपर वाला पैर फ्लेक्स किया। अगर इसमें तुम्हें थोरेसिक लॉक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पेशेंट का हाथ तुमने शोल्डर पर रखवाया, क्वेश्चन। अब देखो अब क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, हम हर मैनिपुलेशन में हम क्या करते हैं? पकड़ के ये घुमा दिया, नहीं,
क्योंकि मेन मैनिपुलेशन में डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, तुम्हारा वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो अगर तुम सही करोगे ना तो तुम्हें वो आवाज डालने के पीछे नहीं भागना है कि आवाज आ रहा है, कुछ नहीं, तुमने क्या किया, पाल्पेट किया। अब ईशियन यूनिवर्सिटी तुम्हारा हाथ आ गया, ठीक है, ईशियन यूनिवर्सिटी तुमने हाथ रखा, यहां से तुमने उसको रोक के रखा है, फोर्स डाउनवर्ड जाएगा, पकड़ा तुमने डाउनवर्ड और नीचे करना है, तुम्हारा फोर्स नीचे आएगा तो क्या हो गया, तुम्हारा इलियम जगह पे आ गया। तो ठीक है, ये पहला कंप्लीट हो गया वहां एएस इलियम का। अब हम बात करते हैं पीआई इलियम का। अब है दूसरा पीआई इलियम। तो पीआई इलियम में क्या है कि जो तुम्हारी इलियम है कहां जा रही है, पोस्टेरो इंफीरियर, मतलब ये इलियम है, ये तुमको जाएगी, ये पोस्टेरियर जाएगी और इंफीरियर जा रही है। तो भी इसमें क्या होगा, लिम्ब का लेंथ बढ़ेगा, क्यों, देखो ये तुम्हारी और नीचे जाएगी, ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, तो तुम्हारा ऐसे क्या बोला है, डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, एंटी डाउनवर्ड, तो लिम्ब की लेंथ इंक्रीज होगी। अब पीआई इलियम है, तो पीआई इलियम में अब तुमने डायग्नोस कर लिया तुमने पीआई इलियम। अब पीआई इलियम का कारण क्या क्या हो सकता है, एक तो तुम्हारी सबसे मेन बात रखना, हैमस्ट्रिंग जो होगी वो टाइट होगी, साथ में सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एसटीएल जो कि ओरिजिनेट जिससे हैमस्ट्रिंग कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूएशन, हैमस्ट्रिंग का पाल्पेशन बता दूं कैसे करते हैं, तो वो टाइट मिलेगा और ग्लूटियस वीक मिलेगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ग्लूटियस की स्ट्रेंथनिंग करानी है, हैमस्ट्रिंग रिलीज करना है, एसटीएल को रिलीज करना है, ठीक है। एसटी का पाल्पेशन जब कल सैक्रम का क्वेश्चन बताऊंगा उसमें बता दूंगा एसटी का पाल्पेशन, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई पीआई इलियम। पीआई इलियम में तुम्हारा करेक्शन क्या होगा, सेम करेक्शन होगा पीआई इलियम में, बट डायरेक्शन अपोजिट। मूवमेंट इन मोबिलाइजेशन में क्या होगा, हैंड आगे जाएगा, पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा होगा, एक्सटेंशन में आ रहा होगा और हैंड कहां जा रहा होगा, जिसमें पीछे जा रहा था इसमें हैंड ये, ठीक है, पहला। दूसरा, जब तुम करेक्टिव मैनिपुलेशन कर रहे होगे तो जो डायरेक्शन फोर्स का डाउनवर्ड था और डायरेक्शन सुपीरियर जाएगा, तुमने लॉक किया, अब तुमको ये डायरेक्शन जाना है, ठीक है। तो पहला मूवमेंट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, मूवमेंट मोबिलाइजेशन में हाथ रखा, पेशेंट को एक्सटेंशन आना है, एक्सटेंशन पे ये मूवमेंट आगे जाएगा डाउनवर्ड, फिर आगे की ओर, ठीक है। तो जब ये एक्सटेंशन में आ रहा है तब तुम क्या पुश कर रहे हो, उसको आगे ऐसे पुश कर रहे हो, ठीक है। दूसरा मैनिपुलेशन में देखते हैं, साइड लाइन वाला अफेक्टेड लेग मेरा ऊपर, नीचे वाला ऐसा रहेगा, ठीक है। तुमने क्या करना है, तुमने सिंपल वही चीज करनी है, पर जो फोर्स डायरेक्शन है वो ये रहेगा, आगे जा रहा है, यहां ब्लॉक किया और ये जाना है, एंटी है, उसमें क्या था, मैं ये जा रहा था ना, इसमें ये जाऊंगा, ठीक है। तो अच्छा, लॉन्ग लीवर में क्या करना है, लॉन्ग लीवर में हम क्या करते हैं, जनरली हम प्रोन में करते हैं, प्रोन में देखना, ऐसे देखना, हाँ याद रखना, प्रोन में जब तुम कर रहे हो करेक्टिव मैनिपुलेशन अगर लॉन्ग लीवर में, तो तुमको अपोजिट साइड आना है। जैसे इस लेग में है ना, तो मैं कहां आ जाऊंगा, उस तरफ आ जाऊंगा। तो मैं सपोज मान लेता हूं कि इस लेग में, ठीक है, इलियम कहां पड़ा हुआ है, पीआई में पड़ा हुआ है, ऐसा पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करना है, लॉन्ग लीवर में लेग उठाना है, मुझे सपोर्ट देना, पेशेंट को बोलना है कंप्लीट लेग को फ्री छोड़ दो, कैसे चेक करोगे, हाथ हटाया, पैर गिर गया, अब मैंने पकड़ लिया, हाथ रखना मैंने इलियक क्रेस्ट पे, ठीक है, या इलियक के सुपीरियर बॉर्डर पर रखो, पास रख लो, और भी डीप इनहेलेशन, जब एक्सहेल कर रहा होगा तो कहां फोर्स जाएगा, आगे जाएगा। ये हो गया करेक्शन पीआई का, ठीक है, खत्म। अब थर्ड पार्ट, अब थर्ड क्या है हमारा, आउट फ्लेयर और इन फ्लेयर, ठीक है। अब हम आउट फ्लेयर इन फ्लेयर को कैसे चेक करना है हमें, तो तुम्हें तो पता है डायग्नोसिस क्या है आउट फ्लेयर का इन फ्लेयर का, कैसे चेक करोगे मैंने बता रखा है। अब देखो, अब तुम आउट फ्लेयर में क्या है, एक्सटर्नल रोटेटर्स आर टाइप, ठीक है, इन फ्लेयर में इंटरनल रोटेटर्स ऑफ हिप आर टाइप। अब इसका सेम कुछ मत करो, सिंपल एमईटी करा दो, एमईटी कराओगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम मान के चलते हैं मेरे इंटरनल रोटेटर टाइप है, तो क्या है मेरे इन फ्लेयर, ठीक है, शॉर्ट लीवर में लेके आना है, ठीक है, ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो लेग अफेक्टेड है सेम साइड स्टैंड करना है। तुम्हारा इंटरनल रोटेशन कैसा होता है इस केस में, ऐसे में 90 डिग्री ऑफ नी बेंडिंग में और 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन पे, ये होता है ना इंटरनल, ये होता है एक्सटर्नल, उल्टा हो जाता है इस केस में ऐसा आते हैं। तो हमें क्या करना है, एमईटी करानी है। अब हाथ का पोजीशनिंग या तो ऐसे रख लो, तुम्हें अगर कंफर्ट चाहिए कुछ नहीं करना, हैंड का पोजीशन क्या है, इनवर्ड टू आउटवर्ड, क्या करा रहे हैं इंटरनल रोटेटर्स की ना, तो इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये हो गई मेरी हैंड की प्लेसमेंट। अब पेशेंट को क्या बोलना है कि बाहर पुश करना है, मेरे हैंड पुश करो बाहर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स, फिर अंदर लेके आए, पुश करो बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स, फिर अंदर में फिर पुश करो 1 2 3। तो क्या हो रहा है, इंटरनल रोटेटर्स की एमईटी मसल रिलैक्स होगा, वो खुद छोड़ेगा। इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मली एमईटी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स तुमको देखने को मिल जाते हैं। सेम अब करना है तुमको आउट फ्लेयर है, तो इन क्या है, एक्सटर्नल रोटेटर टाइट है, एक्सटर्नल रोटेटर टाइट है, तो एक्सटर्नल टू इंटरनल, ऐसे हाथ याद रखना, हाथ लेकर आप पेशेंट को बोलना है अंदर लेके चलो, इसको ये बोलेंगे ऐसे अंदर लेके आएंगे, चलो लेके अंदर 1 2 3 4 5 रिलैक्स, फिर कर बोलो 1 2 3 4 5 रिलैक्स, जैसे 10 तक सेकंड तक काउंट करना है और कंटिन्यू करना है उसको 1 से 2 मिनट के लिए और रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो इन फ्लेयर आउट फ्लेयर का भी करेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हमारा का लास्ट फोर्थ पार्ट, वो है अप स्लिप डाउन स्लिप। डाउन स्लिप तुमको रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट आएगा, 1% आएगा या बहुत ना ही आए। डाउन स्लिप होने के लिए तुमको क्या चाहिए, चल रहे हो बहुत बड़ा गड्ढा है, चल रहे हो पैर तुम्हारा पड़ गया, उसमें इतना हाई वेलोसिटी से फोर्स आया, इतना जोर से तुमने पैर रखा कि वो नीचे चला गया। जनरली होता नहीं है, डाउन स्लिप तुमको बहुत रेयर मिलेगा, 1 2 3 देखो तुम मैक्सिमम मैक्स। तो और अप स्लिप तुमको बहुत इजीली मिलता है देखने के लिए, ठीक है, तुमने बहुत मुश्किल से तुमको मिलेगा कि भाई तुमको लग रहा है कि डाउन स्लिप का पेशेंट आया है। तो अब इसका करेक्शन देखते हैं। अप स्लिप में क्या है ना कि तुम्हारे क्यूएल इरेक्टर ये वाले सारे पार्ट क्या हो रखे हैं, टाइट, तो इन्होंने क्या किया है, ऊपर खींच लिया है। इसमें भी हम चलेंगे एमईटी, इसकी भी एक तरीका है मैनिपुलेशन जो मैं बताऊंगा तुमको। अब सबसे पहला एमईटी तरीका क्या है, जो लेग अफेक्टेड है पेशेंट क्या बोल रहे हैं, थोड़ा नीचे आ जाओ, दोनों पैर नीचे, बस ये पकड़ा मैंने, पैर को रिलैक्स कराया, पेशेंट को दोनों हाथ से पकड़ना है, अपनी ओर खींचना है पैर को, और पेशेंट को बोलना है ऊपर ऊपर करो पैर को। नी नहीं बेंड, पेशेंट की नी बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, न्यूरो का पेशेंट है, अगर पैर में स्ट्रेंथ है, ले जा पा रहा है बट नी सबलक्सेशन है, क्या करोगे, या तो यहाँ पे टाइटली टेप से तो नहीं होगा, वो लगा दो, क्या बोलते हैं उसको जो आता है ना, नी बैंड लगाते हैं, नी सपोर्ट लगा दो, नी बैंड लगाने से नी की फ्लेक्शन ना, वो कंट्रोल करना, ध्यान रखना है। वरना फोर्स कहां से पेशेंट जनरेट कर रहा है, नी से पुल कर रहा है इंस्टेड ऑफ किक। पकड़ा मैंने हाथ से, नीचे पुल किया, पेशेंट को पैर ऊपर करो, ऊपर करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स, छोड़ दो। तो क्या करना, तुम कारा फोर्स नीचे आ रहा है, पेशेंट उसको आइसोमेट्रिकली ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स होगा, कहां जाएगा पैर, वापस ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है करेक्टिव मैनिपुलेशन। क्या करना है, पेशेंट बोला तो नीचे आओ, ठीक है। अब जैसे जो मैनिपुलेशन वाली बेड होती है वो तो हाइट एडजस्टेबल रहती है। अगर तुम्हारे पास जो बेड है वो बहुत ऊपर है, तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तुम क्या कर सकते हो, स्टेपर है कुछ ले सकते हो। तो क्या करना है, इसको पैर के बीच में लेके आना है, ठीक है। ये बहुत थोड़ा रिस्की है, तो बहुत ध्यान से, इसमें ज्यादा फोर्स वेलोसिटी तुम्हें जनरेट नहीं करना होता है। क्या करोगे, फिर रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। सर ध्यान रखना, पैर ना ही ज्यादा ऊपर और ना ही ज्यादा नीचे, क्यों, एसिटाबुलम इंजरी, क्या होगा, हिप का जो हेड है एसिटाबुलम को हिट करेगा, और ज्यादा नीचे ज्यादा ऊपर होगा तो, ठीक है। सो जनरली हल्का सा एक्सटर्नल रोटेशन में लेके आएंगे, पकड़ेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, थाइस में जस्ट नॉर्मल बाहर फंस देना है, इंटरनल रोटेशन नहीं होना चाहिए, पैर इसका ध्यान रखना है, इंपेंज कर देगा, फ्रैक्चर कर देगा स्टेबुलम का। सो हल्का एक्सटर्नल रोटेशन, थोड़ा सा एबडक्शन, ये क्या कौन सा पोजीशन है, दैट इज लूज बैक पोजीशन, हमेशा लूज बैक पोजीशन में लेके आना है, एंड देन हल्का सा वेलोसिटी और बाहर, ठीक है। सो ये डिसफंक्शन ऑफ इलियम सारा कवर हो चुका है, उसका करेक्शन भी हो गया है, डायग्नोसिस बता चुका हूं। अब बचा बस लास्ट हमारा इस पूरे का सैक्रम का करेक्शन और वो टाइप, तो ये मैं कल कवर कर दूंगा, उसके बाद ये खत्म।